चलिए अब नया टॉपिक देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। जो आपने 5 पॉइंट लिखा था उसमें का एक पॉइंट अब चालू हो रहा है, थ्योरी पढ़े वो तो अलग चीज था। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। विभाजिता का नियम क्या कहता है कि बिना वास्तविक रूप से भाग दिए किसी संख्या को वास्तविक रूप से भाग नहीं देना। केवल हम ये जांच रहे हैं कि इस अंक से ये भाग जाएगा कि नहीं। बिना वास्तविक रूप से भाग दिए किसी संख्या को यह जांचने की विधि कि ये किसी अंक से डिवाइड होगा या नहीं, वो विभाजिता का नियम है। ठीक है, हाँ इंग्लिश में एक्सप्लेन, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। मतलब जैसे अपन जो बोल रहे हैं बोलचाल, तो चीजें तो हिंदी ही होगी। जो शब्द है मैं वो आपको फिर ही कर लूंगा कि भाई वो चीजें हैं, बाकी अदरवाइज जो जो बोलचाल की भाषा तो वैसी होगी ना, उसमें तो थ्रू आउट इंग्लिश नहीं जाएंगे, फिर ये हड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपको डिविजिबिलिटी रूल में ये चेक करना है कि जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया है, कोई नंबर जो है वो अन्य कौन से नंबर से डिवाइड होगा। आपको रियल में डिवाइड नहीं करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ 126 दिया हूं, तो आप ऐसा नहीं कि 2 से इसको काट के देख लिए, रियल में नहीं मतलब हमको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये 2 से जो है डिवाइड होगा क्या, 3 से होगा क्या, 4 से होगा क्या। तो सबके तो नियम होंगे ना कुछ। 2 किस किस से डिवाइड होगा उसके लिए कुछ नियम बनेगा, 4 के लिए बनेगा, तो वो सारे जो रूल्स होंगे उसको देखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, कुछ चीजें जो है नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट तो एक से करें, एक से क्या ही करें, एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, एक सबको भाग देता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्टर, उसकी तो कोई बात है ही नहीं बेचारे की। तो पहला हम अंक लेते हैं 2, 2 की विभाजिता के नियम, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ये आप जानते ही हैं। 2 किसको डिवाइड करेगा, इसका नियम ये कहता है जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो सम होना चाहिए। अगर इकाई का अंक अगर सम है किसी संख्या का, अगर इकाई का अंक सम है किसी संख्या का, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो यदि सम है, इकाई अंक यूनिट डिजिट, इवन नंबर है अगर है, तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा, वो जो है 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं आपको इससे ना एक मैं आपको क्लू अभी दे के छोड़ रहा हूं जिससे आप मेरे को आगे के खुद नियम बनाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 जो है 2 की घात 1 से 2 बना है, बस इसको मैं अभी फिलहाल होल्ड पे रख रहा हूं। ठीक है, बस 2 की घात 1 से 2 बना। इसका नियम क्या बोला है, 2 का नियम ये बोल रहा है कि कोई भी अंक, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 1 2 6, इकाई का अंक चेक करना है बस। इकाई का अंक क्या है, 6 है। यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो 2 से भाग जाएगा। स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जाएगा भी 2 छक्के 12, 2 तिया 6। जैसे मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो, 4 5 6 7 9 2 1 5 0 2 4, वास्तविक रूप से भाग देके नहीं देखना है, परिभाषा था, नियम से देखना है। क्या नियम है भाई, आगे कुछ भी रहे पीछे में क्या है, 4 है, सम संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी। आप चाहो तो करके देख सकते हो, 2 करूं यही कहता है, तो ये जो है वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, और जीरो भी जो है सब में ही आता है ना, जीरो भी सम में ही आएगा, अगर लास्ट में जीरो है ना तो भी होगा, जीरो सम है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगला जो है 3 के लिए। 3 का क्या रूल होता है जानते हैं आप, तीन क्या कहता है, 3 के लिए ये है कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित हो तो वह 3 से भाग जाएगा, तो वह 3 से विभाजित होगा। जो भी नंबर देगा ना उस नंबर को आप सबको जो है सम कर लो, उसके बाद जो नंबर आया वो अगर 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब दी गई पूरी जो नंबर दी है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिया 729, एग्जांपल में 729,
तो इसका रूल क्या बोल रहा है 3 के लिए, जितने भी नंबर दिए हैं सबको जोड़ लो, कितना आएगा 7 2 9 9 9 18, 18 आ गया। 18 3 से जाता है क्या भाग, हाँ 3 से जाता है, इसका मतलब कि 729 भी जो है वो 3 से भाग जाएगा। 9 2 ये हो गया 18, क्योंकि 18 जो है 3 से जाता है, 3 दूनी 6, 1 3 छक्के 12, 3 दिया 9। ठीक है, अब कितने बड़ा भी अंक होगा आप कैसे चेक करोगे, जो जितने जो अंक दिए हैं सबको आप जो है जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो अंक आएगा अगर वो 3 से भाग जा रहा है तो ये दी गई संख्या भी 3 से भाग जाएगी 100%। ये रूल है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें साथ में लिखते जा रहे हैं आप लोग। ठीक, तीन के बाद हो गया 4 के लिए देखते हैं, 4 किसको किसको जो है डिवाइड करेगा। दो के लिए आपने क्या कहा, जो अंतिम अंक है वो सम संख्या होना चाहिए, या अगर मैं ये बोलूं कि अंतिम अंक जो है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, वही मतलब होगा। मैं शब्द बदल के बोल रहा हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं 4 के लिए नियम बनाना है, मैंने यहाँ पे एक क्लू छोड़ा था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 की घात 2 बराबर 4। ठीक है, यहां समझ गए तो ठीक है। मैं 8 में आपसे पूछूंगा फिर से। मैं इसके लिए रूल ये बोल रहा हूं कि जो अंतिम की जो 2 अंक होगी, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति है तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 5 4 3 2 7 9 1 2 3 4 1 6, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम तुरंत बता सकते हैं होगा, क्योंकि अंतिम का 2 जो है, अंतिम का 2 क्या है 16 16, जो कि 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यह है सब भी होगा, फुर्सत में हो तो कर लो, होगा। ठीक है, अभी कुछ समझ में आया क्लू से क्या। सर वो जो पावर 2 है 2 में पहला यूनिट डिजिट देखे थे। हाँ तो पावर के लास्ट डिजिट पावर हाँ, तो फिर मेरे को ये बता दो 16 का बता दो, चलो 16 का, 16 का नियम बता दो, 16 के लिए क्या नियम होगा। हाँ 16 किससे बना है, 2 की घात 4 से बना है, मतलब कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से भाग जाएगा मतलब दी गई संख्या जाएगी। तो 8 का बता दो, अंतिम का 3, अंतिम का 3 अगर 8 से जाएगा तो पूरी संख्या जाएगी। जैसे 4 के लिए क्या हुआ, 2 की घात 2 से 4 बना था, हम देख रहे हैं पावर को, जैसे यहां भी देखिए पावर को, अंतिम का 2 जो है 4 से जाना चाहिए तो 4 से जा रहा है। 2 किससे बना था, 2 की घात 1 से बना था, मतलब पावर में 1 था, मतलब अंतिम की संख्या 2 से जा रही है। तो ऐसा भी आप क्लू रख सकते हैं। चलिए 2 का ये 4 का बात हो गया। उसके बाद में हम छोटा एग्जांपल लेके देखिए, क्या छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 516, अंतिम में 16 है, तो ये जो है 4 से भाग जाएगा। भाग करके भी देखे तो 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद अगला चलते हैं 5 के लिए। क्या होगा 5 की डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, जो इकाई का अंक जो होगा यूनिट डिजिट, उसमें इकाई अंक जो है वो 5 हो या फिर 0 हो, ऐसी स्थिति पे वो जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। मैं यहाँ पर भी एक क्लू छोड़ रहा हूँ जिससे आप मेरे को आगे बताना। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 की घात 1 बराबर 5। नियम इसके लिए ये है कि इकाई का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 625, क्या 625 डिवाइड होगा क्या 5 से, हाँ, क्योंकि जो आखिरी का अंक है वो क्या है 5 है, इसका मतलब पूरा अंक भी डिवाइड होगा। कुछ इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, 6 2 5 3 4 1 2 3 0 डिवाइड होगा, होगा क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति है तो वो जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 भी चलेगा 0 भी चलेगा।
उसके बाद में अगला चलते हैं 6 के लिए। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट में 6 होना चाहिए। नहीं, सम से जो 3 जैसा रहेगा उसका सम को डिवाइड होना चाहिए। सम जो है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। थ्री का जैसे सम करने के बाद में जो आया हाँ। इसी प्रकार कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप दो को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं या को प्राइम नंबर में तोड़ा जा सके। 6 को ऐसे दो हिस्से में तोड़ो जिसको गुणा करने पे 6 आ जाए और वो आपस में को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्या हो। क्या है? 2 3 है। 6 से क्या होगा? 2 गुणित 3 से 6 बन गया और 2 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब 2 और 3 को कौन भाग देगा? केवल 1 देगा। इसका मतलब ये है जो अंक जो 2 और 3 जिसे भाग दे सकते हैं, जिसे भाग दे सकते हैं, केवल उसे ही 6 भाग देगा। 2 और 3 दोनों, तो एक नहीं, कंपल्सरी तौर पे दोनों जिसको भाग देंगे। 2 का नियम पता है आपको? हाँ, 2 और 3 जिसको दोनों भाग दे सकते हैं उसी को 6 भाग देगा। और 2 और 3 के नियम तो पढ़ लिए हो, ठीक है। 2 और 3 जिसे भाग दे सकते हैं उसे 6 भी भाग देगा। और ये 2 3 कैसे आए थे? 2 और 3 क्या है? आपस में सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, जिसका गुणा करने पे 6 आएगा। तो 6 रूल जैसे हमको देखना है तुरंत, हमें फिर वो 2 और 3 का 2 और 3 का देखना पड़ेगा। 2 और 3 का देखना पड़ेगा क्योंकि 6 का पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, खुद का 6 का रूल नहीं है। ऐसे सभी अंक जो 2 को प्राइम नंबर में टूट जाते हैं उनका कोई खुद का रूल नहीं है, वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं फिर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, 36 को ही ले लेते हैं। 36 को एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई 36 क्या है। 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है इकाई का सम होना चाहिए, है, काम बन रहा है। और 3 के लिए क्या था? अंकों का सम। 6 3 9, 9 3 से जा रहा है। 2 और 3 दोनों से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 से भी जाएगा, ठीक है। चलो 6 भी हो गया। अब आगे चलते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो बड़े स्पेशल नंबर होते हैं, उसका उपयोग करना धीरे धीरे आप सीखेंगे और उसके हर नियम कानून भी जबरदस्त होते हैं प्राइम नंबर के। अगला नंबर आपका एक प्राइम नंबर आने वाला है 7। 7 11 13 17 और 19, इसकी डिविजिबिलिटी के नियम भी बड़े जबरदस्त हैं। हर कोई, ये हर किसी को भाग नहीं दे सकते, लेकिन ये जिसको भाग देंगे उसको कोई और दूसरा भी भाग नहीं दे पाता। जैसे मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो क्षेत्रमिति का सवाल है। क्षेत्रमिति एरिया निकालने वाला, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं 2D 3D, ठीक है। क्षेत्रमिति के सवाल में आपको ये मालूम है कि फॉर्मूले में जो है वो पाई आया है, फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। बेलन का क्षेत्रफल निकालने बोला था, नहीं याद आ रहा है कि क्या है इसका फॉर्मूला, लेकिन इतना पता है कि पाई तो आता है। और पाई किससे बना है? 22/7, यानी एक प्राइम नंबर है उसमें, कौन? 11। जो आंसर एक प्राइम नंबर के गुणा होके आया है वो 11 से भाग भी तो जाएगा। मैं सिर्फ इतना चेक कर लूं, अगर दिए गए 4 ऑप्शन में से 11 से कौन भाग जाए, मेरा आंसर हो गया। मैं भूल गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, बस मेरे को पता था प्राइम नंबर बैठा है, प्राइम नंबर से गुणा होके अगर कुछ बना है तो वो प्राइम नंबर से भाग भी जाएगा। समझ रहे बात? तो ऐसे यूज कर सकते हैं प्राइम नंबर का, ऑप्शन से खेल सकते हैं। 20 सेकंड 30 सेकंड में सवाल, 20-30 सेकंड में सवाल बन जाता है तो ठीक है, ये तो मैं बोलता हूँ मत बनाओ। क्या ही करोगे बना के, वो पेपर तुम्हारे लिए नहीं है, अगले में ट्राई करना। 15 मिनट में अगर मैथ्स बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो आधा घंटे में ले लो, और उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर वो पेपर तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम दिए हो जरूर बात है, वो 1000 के बाद ही रैंक आने वाले हैं, टॉप 10 वाला नहीं होने वाला। हम तो जनरल कैटेगरी के भैया, हमको तो सिर्फ टॉप 10 चाहिए होता है, हम तो उसी की तैयारी करते हैं। टॉप 10 टॉप 20 कई सारे एग्जाम में रैंक आए, 13 आया, 12 आया, 16 आया, 21 आया, टॉप 10 नहीं हो पाया, इसलिए वेटिंग में है अभी तक। तो टॉप 10 की जब तैयारी करनी है तो फिर आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ता है, किसी भी एग्जाम, चाहे CGPSC हो चाहे व्यापम हो, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ
ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से आया है। जब आप प्राइम नंबर को समझे हो तब जाके समझ में आ रही चीजें क्या है। तो मैं ये बताऊंगा आपको 7, 11, 13, 17, 19 के नियम थोड़े से अलग होंगे। इसको याद करने वाली चीज कैसे याद होगा ये भी मैं बता दूंगा। अभी लिखते हैं फिलहाल, फिर इकट्ठा भी अपन देख लेंगे कि इसको कैसे याद करेंगे। देखिए 7वां का नियम क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल। 7वां का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, दिए गए संख्या में इकाई का जो अंक होगा, इकाई के अंक को दुगुना करके, इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष अंक से घटा दो। शेष अंक से घटाने पर जो अंक प्राप्त होगा वह 7 से विभाजित होगा। मतलब कि दिए गए संख्या में जो यूनिट डिजिट होगा ना, उसको आप 2 गुना करो, उसका ट्वाइस करो, और उसके बाद जो बाकी की जो संख्या बच रही है उसमें से उसको घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या आया वो 7 से भाग जाएगा। जैसे कि अपन चेक करते हैं एग्जांपल से, थ्री 43, इसको जरा चेक करते हैं कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। मैं क्या बोला, इकाई के अंक को आप दुगुना कर लीजिए, यानी क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब इकाई के अंक को दुगुना करने के बाद में जो शेष अंक है उससे घटा देना है। तो शेष अंक क्या बचे हैं, 34। 3 के बाद में क्या बचा, शेष 34। 34 में से 9 को घटाओ, नहीं सॉरी 6 है ना ये, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हो गया है 3 दूनी 6। तो इसको जब आप 6 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचा कितना, 28। अब जो 28 है वो 7 से जा रहा है क्या, हाँ, इसका मतलब 343 भी 7 से जाएगा। ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये भी होगा, देख सकते हैं। 7 चौक 28, बचेगा कितना, 6 63। ठीक है, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष अंक से घटाना है, और जो भी आएगा वो जो है 7 से जाएगा। अब मान लो ये तो छोटे छोटे अंक है, जो भी रूल है ना वो रूल को आप 2 बार 3 बार 4 बार भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक ऐसे रैंडमली अंक लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बस मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ 4 5 2 3, 4 5 2 3, ऐसा मैंने लिख दिया। मेरे को इसको चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पहले मैं क्या किया, 3 को दुगुना करना है यानी कि 6 आएगा। फिर मेरे को इसको इससे घटाना है, मतलब कितना आएगा, 446 आया। अभी भी मेरे को लग रहा है यार ये तो बड़ा अंक है, तो फिर इस नियम को अप्लाई करो फिर से। अब क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 14, फिर जो बचा 44, 44 में से 12 को घटा दीजिए, कितना बचा 32। 32 को चेक कर सकते हैं, अब तो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। तो आप किसी नियम को बार बार अप्लाई करके और छोटा कर सकते हैं। अगर अंक जो है एक बार में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये उस स्थिति पे नहीं आया है जिससे जो है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, उसी नियम को आप एक बार और लगा दीजिए। समझ पा रहे, इकाई का अंक क्या हुआ इसका। चलिए अगले नियम की चलो शीट चलते हैं। तो 7 क्लियर है ना, क्लियर सर, अब क्लियर सर, ठीक। अगला हो गया आपका 7वें नंबर में 8 होगा शायद। 8 के लिए क्या है आप तो जानते ही हैं, 8 के लिए लास्ट के टून 2 की घात 3 से 8 बना है, यानी कि अंतिम 3 जो है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके लिए कुछ एग्जांपल ले ले क्या, जरा इसको देखो तो 4512 8 से डिवाइड होगा क्या,
होगा, क्योंकि अंतिम होगा कि नहीं होगा? हो रहा है ना? ठीक है, अंतिम 3 को चेक करना है। अपने को अंतिम 3 को चेक करना है। 512 अंतिम 3 अंक जो है किससे करना है? 8 से। 8 छक्के 48, बचा कितना? 3, 8 चौक 32। ये अगर हो गया भाग 8 से, इसका मतलब पूरी अंक भी जो है वो 8 से भाग चले जाएगी। उसके बाद अगला अंक है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का क्या कहता था? अंकों का सम। ये भी वही बोलता है, अंकों का सम जो है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, जो नंबर दिए हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो दी गई संख्या भी जो है वो 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं 7 to 9। 7 to 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब जो है 7 to 9 भी जो है वो 9 से डिवाइड होगा, यानी 7 + 2 + 9 = 18। 18 जो है डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब ये भी जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 9 के बाद हो गया 10। 10 का क्या रूल है? 10 के लिए केवल अंतिम में 0 चाहिए, अंतिम में 0 हो। अगर अंतिम में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। भाई 10 के पास एक 0 है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, सीधी सी बात है। अब 1 क्या करेगा? 1 तो बेचारा यूनिवर्सल फैक्टर है, उसका क्या ही सोचना। तो फिर 100 के लिए क्या नियम होगा? बस 2 0 को भी तो निपटाना है, एक तो वैसे ही बेचारा कुछ है नहीं उसका। यानी कि अंतिम में जैसे 4 5 2 3 1 4 0 है, ये 10 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, अंतिम में 0, क्योंकि मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो एक 0 से एक 0 कट गया, बचा एक, 0 आ गया भागफल। अंतिम में सिर्फ एक 0 चाहिए, अगर अंतिम में एक 0 है इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। अब फिर एक प्राइम नंबर आने वाला है जिसका एक स्पेशल रूल होगा, और सवाल जो पूछे जाएंगे ना वो प्राइम नंबर से ही पूछता है। अगर सवाल बना तो प्राइम नंबर से ही बनेगा। 10वां 11वां के लिए देखते हैं, 11वां का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? 11वां को थोड़ा सा समझिएगा। 11वां का रूल ये कहता है विषम स्थानों पे स्थित संख्याओं का योग, विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग का मान यदि 0 या 11 आए, दी गई संख्या में से जो विषम स्थान होंगे, ठीक है, जो ऑड प्लेस होंगे, वहां पे जो भी नंबर होगा उसका जो सम होगा, और जो इवन प्लेस पे जो भी नंबर होंगे उसका सम, दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 आता है, या 11 का कोई मल्टीपल आता है जैसे 22 33, तो ऐसी स्थिति में वो 11 से डिवाइड होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। 794 एग्जांपल लेते हैं। 794
5938 5938 क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो क्या रूल हमने देखा? रूल ये बोलता है विषम स्थानों पे स्थित सम। विषम स्थान क्या हुए? आपको इधर से काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा तो इधर से देखते हैं ना। एक, ये एक पोजीशन है, फिर ये 3, फिर ये 5 और ये 7। ये सारे जो है कौन सी पोजीशन है? विषम स्थान है ये। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 3 5 और 7 ये विषम स्थान है। और सम स्थान क्या है? 2 4 और 6। ये स्थान है ना, मैं स्थान की बात कर, स्थान में वैल्यू बैठा है वो तो अलग बात है। ये क्या है? ये जो है ऊपर वाला ये है सम स्थान, और नीचे वाला मैं बोल रहा हूं विषम स्थान। तो विषम स्थान पे जो अंक है उसका सम करो। विषम स्थान पे क्या क्या बैठा है? 7 धन 4 धन 9 धन 8, ये विषम स्थान पे बैठे हैं। तो इनका सम 7 4 9 8 कितना? 28 आया। 28 आया ना। एक काम करते हैं, एक 4 में से एक को इसको दे देते हैं और 2 को इसको दे देते हैं, तो 9 या 27 और एक बचा 28। ठीक है, जोड़ने का ये भी तरीका है। इसको 1 दे दिए 9 बन गया, इसको 2 दे दिए ये 9 बन गया, 9 या 27 और बचा क्या? 1, यानी 28। ये 28 हो गया। अब दूसरा क्या है? विषम स्थान देख लिए। अब सम स्थान पे देखो, सम स्थान पे क्या क्या है? 3 5 और 9, यानी कि क्या बचा? 17। अब हमको क्या करना है? दोनों का अंतर, विषम स्थानों पे स्थित संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों पे स्थित संख्याओं का योग का अंतर देखना है। यानी क्या आ गया? 28 माइनस 17 आप किए तो कितना आया? 11। यदि 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। आप इसको 11 से भाग देके देख लो, अब हो जाएगा डिविजिबल। हो रूल में बैठ गया, मतलब हो जाएगा 11। 11 सत्ते 77 बचा 2, 11 सत्ते 77 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 3, 11 तिया 33 बचा 6, 11 पंचे 55 बचा 8, 11 अठे 88 भाग हो जाएगा। ठीक है, विषम स्थानों पे स्थित संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों पे स्थित संख्याओं का योग का डिफरेंस जो है, अगर 0 11 या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिवाइड होगा। उसके बाद में 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। अगर 22 भी आया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी डिवाइड होगा। 11 थे हम, मतलब रूल नंबर 11 हो जाएगा। और चाहिए हमको 12 के लिए। 12 के लिए डिविजिबिलिटी रूल 20 तक जाते हैं, 19 20 तक जाते हैं, बाकी तो अब कहीं तक जा सकते हैं। बारह के लिए क्या होगा? अब आप बताएंगे नियम, मैं नहीं बताऊंगा अब नियम। 12 को प्राइम में तोड़िए, 3 और 4 में। 12 का को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, और 4 और 3 आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो संख्या 4 और 3 से विभाजित है वो 12 से भी विभाजित होंगे। जो 4 और 3 से विभाजित है वह 12 से भी विभाजित होंगे। और 4 और 3 के नियम तो आप जानते ही हैं, पहले पढ़ लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हम जानते हैं। 144 को चेक करते हैं। पहले 4 की देख लेते हैं। 4 का क्या नियम था? अंतिम दो 44 जाएगा 4 से। और 3 का क्या नियम था? सम 4 4 8 और 1 9, मतलब जाएगा। इसका मतलब जो 4 और 3 से चले गया वो 12 से भी जाएगा। नहीं 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 चलेगा, कंपलसरी है, दोनों से जाना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। अनिवार्य रूप से दोनों से जाना चाहिए। इसको आप लिख लीजिए, अनिवार्य रूप से दोनों से विभाजित हो, अनिवार्य रूप से दोनों से विभाजित। चलिए अब चलते हैं भैया आगे। 13 फिर से एक प्राइम नंबर। सात का क्या नियम था? हाँ, इसमें अब आप क्या करिए, इकाई के अंक को 4 गुना कर लो, इस बार 4 गुना कर लो। अब ना घटाओ मत, जोड़ दो, जोड़ना है, बाकी से जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है,
साथ में क्या किए थे, इकाई को दुगुना करके शेष से माइनस किए थे। यहां पे थोड़ा सा कहानी बदल दो, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष से जोड़ने पर शेष अंक से जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है, संख्या यदि 13 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो इकाई के अंक को 4 गुना करने पे यूनिट डिजिट को आप जो है 4 टाइम्स उसका जो है करोगे, 4 गुना करके शेष अंक से जोड़ने पर, इस समय इंपॉर्टेंट है जोड़ना, इस समय जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है जोड़ना और 4 गुना करना। 4 गुना करके जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 13 से, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये तो आप बनाए हो जोड़ तोड़ करके, जो आपको एक्चुअल नंबर दिया था क्वेश्चन में वो भी डिविजिबल होगा ना, उसकी बात छोड़ी ना मैंने। हाँ, जो लॉन्ग में था 13 से विभाजित होगी। चलिए इसका एक आधा एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका जो है क्या एग्जांपल हो सकता है 13 के लिए। तेरह में आप चेक करिए 2353 को चेक करिए, 2353 2353, इसको एक बार चेक करते हैं कि ये 13 से जो है डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले क्या करना है भाई, इकाई के अंक को क्या करना है, 4 गुना करना है, मतलब कितना आ गया 12, और इसको किसके साथ जोड़ना है, शेष अंक के साथ। शेष अंक क्या है 235, यानी ये कितना आ गया 7 4 और 2 247 हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को तो 13 का तो बिल्कुल पहाड़ नहीं आता, 13 एकम 13 के बाद नहीं आता, दूनी भी नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में ये भी बड़ा है मेरे लिए, पहाड़ आता तब तो बात ही क्या था। एक काम करते हैं, ये नियम को फिर लगाते हैं, फिर से इस नियम को लगाए अगर दूसरे स्टेप में, तो फिर क्या करेंगे, इकाई के अंक को 4 गुना करना है, मतलब 7 चौके 28, और उसमें शेष अंक को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 8 4 12 और ये 52। अब इतना तो और करना है क्या, और ही कर लेते हैं, चल और ही कर लो, कुछ नहीं आता सर क्या करें, 9 के बाद तो सीखे नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा 8 + 5 कितना होगा 13। अब इससे मैं क्या करूं 13 एकम 13। अब ये अगर 13 से भाग जाता है इसका मतलब ये है 2353 भी 13 से भाग जाएगा। लेकिन मस्ती मजाक हो गया बहुत, 20 तक का पहाड़ा चाहिए, ठीक है। अगर आपको ना वो कंपटीशन में जाना है ना, इसमें टॉप 10 रैंक चाहिए, तो 20 तक पहाड़ा, 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 20 तक पहाड़ा, ऐसा कि बस कोई नींद में उठा दे। तो जैसे साथी साथी 49 बोलते हो ना, वैसे ही बोलना चाहिए। धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीना में अगर अपन नहीं करते ना, प्रयास नहीं करते, प्रयास करोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। अगला इसको ऊपर लिख लियो थेरी ना, ऊपर करता हूं मैं। अगला नंबर देखते हैं, इसे जल्दी खत्म करने का कोशिश करते हैं आज, है ना। 13 हो गया, 14 यानी कि 13वां नंबर का हो गया। 14 के लिए क्या रूल होगा, 14 टूट रहा है क्या किसी में, 14 को प्राइम में टूट रहा है, 7 दूनी 14, 2 × 7 करोगे तो 14 होगा, और 2 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब जो 2 से भाग जाएगा, जो 7 से भाग जाएगा, वो 14 से भी जाएगा। नियम बन गया, जो 2 और 7 से विभाजित हो, जो 2 और 7 से विभाजित हो वह 14 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। सहभाजी संख्या समझ पा रहे हो ना, को प्राइम नंबर, 2 ऐसे नंबर जिसको केवल एक भाग दे, 2 और 7 ऐसे नंबर है जिसको एक ही तो भाग देगा, और कौन भाग दे सकता है, हाँ, जिसका एचसीएफ एक होता है। चलिए उसके बाद अगला चलते हैं, अगले में आते हैं हम, ये 15 के लिए।
तो आप क्या 15 को भी तोड़ सकते हैं क्या दो को प्राइम में? 5 into 3, ये भी आपस में क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब ये भी नियम वही होगा कि जो 5 और 3 से भाग जाएगा वो 15 से भी जाएगा। जो 5 और 3 से विभाजित हो, और 5 और 3 के नियम आप जानते हैं, जो 5 और 3 से विभाजित हो। उसके बाद में आगे चलते हैं, 16 देखते हैं। 16 का क्या हो सकता है? ये आप लोग की लास्ट क्लास होती है ना? हाँ ठीक है, तो ले सकते हैं, 10 मिनट तो बढ़ा ही सकते हैं। 16 के लिए क्या होगा भाई? 2 की घात 4 से बना है 16। इसका मतलब अंतिम 4 अंक, अंतिम के 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो, अंतिम के 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो। अच्छा, एग्जांपल नहीं लिख रही है क्या अपन? विभाजित हो, एक आध एग्जांपल भी डालते जाए क्या? जैसे 14 के लिए तो छोटा ही एग्जांपल ले लेते हैं, 56। 56 जो है वो 2 से भी जाता है, और 7 का 7 7 ही 8 56, तो इसका मतलब ये 14 से भी जाएगा। अब ये 15 के लिए भी देख लेते हैं। 15 के लिए क्या करें? 225 ही ले ले। 225 को अगर ले तो कितना होगा भाई? 5 से जाएगा, 9 हो रहा है ना, तो 3 से तो जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 15 से भी जाएगा। 16 के लिए देख लेते हैं। 16 के लिए तो कुछ भी बना देते हैं। जैसे 16 के लिए जो है अंतिम ये देखना है, तो इसके लिए कोई एग्जांपल है क्या अपने पास में? चलो इसके लिए तो एग्जांपल नहीं, छोड़ो। हाँ, 256 कर लो, स्क्वायर ही कर लेते हैं इसका। 256 स्क्वायर ही कर लेते हैं, वो भी ठीक है। मैंने वही देख रहा था कि अंतिम 4 अंक को देखने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा देख रहा था। ये तो 3 अंक हो गया, खैर ये भी ठीक है। ये भी एक क्यों लिखोगे भाई? 0 लिखो ना। 1 लिख के तो आप पूरी कहानी बदल दोगे। 0 लिख लो, 4 अंक हो गया। अब ये तो जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, 17 देखते हैं अब। 17 का नियम, 17 फिर जो है एक ऐसा नंबर आ गया है जो प्राइम नंबर है, 17। ठीक है, अब ना मेरे को फिर से बताओ, साथ में क्या किए थे? इकाई के डबल करके माइनस किए थे, माइनस किए हो डबल करके। फिर 13 में क्या किए? 4 किए ना। अब एक काम करो, 17 में आए हो, अल्टरनेट चलो, माइनस प्लस माइनस करो। नहीं नहीं, 6 गुना नहीं, 5 गुना करो। हर चीज ऐसे थोड़ी ना, एकदम ऐसे थोड़ी कि बस हर कोई समझ जाए, थोड़ी होगा। इतने आसान नियम थोड़ी बनाएंगे। 2 4 5 इकाई के अंक को इसमें लिखेंगे आप, इकाई के अंक को दुगुना करके, हाँ सॉरी 5 गुना, इकाई के अंक को 5 गुना करके, 5 गुना करके शेष से घटाने पर, शेष अंक से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित होगी। मेरे बोलते बोलते आप भी लिख लिया करिए, 17 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तब आएगा मजा कि भाई क्या है। चलिए मैं 17 के लिए ना एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 35 87 लीजिए, 35 87 87 87 3587, इसको चेक करते हैं जरा। तो क्या कहता है नियम? इकाई के अंक को करना है 5 गुना।
इकाई के अंक का 5 गुना करना है, तो ये हो गया 5 सत्ते 35, और उसको जो है क्या करना है, घटाना है, 323 आया है, 323, 5 6 7 8 और 323 ना, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, 323, ठीक है। अभी भी मान लो नहीं जम रहा है तो एक बार और कर लेते हैं, फिर से इसको किए, 5 या 15 और ये हो गया 32, कितना आया 17, 17 एकम 17, मतलब ये भाग जा रहा है तो ये भी भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 35 87 भी जो है 17 से भाग जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला चलते हैं, अगले नियम की ओर। अगला नियम है 18, 17वें नंबर का होगा, जिसमें हम 18 के लिए देखेंगे 18 का डिविजिबिलिटी रूल। 18 को तोड़ पाएंगे कोप्राइम में, 9 इंटू 2, ये इसके दो कोप्राइम हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 और 9 से, जो 2 और 9 से विभाजित हो, 2 और 9 से विभाजित हो, वो जो है 18 से भी विभाजित होगा, ठीक है। 2 का नियम आप जानते हैं, 9 का नियम भी आप जानते हैं। 2 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक सम होना चाहिए या इकाई का अंक 2 से भाग जाना चाहिए, और 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से जाना चाहिए। तो इसके लिए भी एक आध एग्जाम्पल अगर होता तो रख लेते, चलो ठीक है जो भी है, कोई अच्छा लंबा चौड़ा अगर एग्जाम्पल मिल जाए ना तो फिर मजा आ जाता है, मैं बना देता हूँ लंबा चौड़ा एग्जाम्पल। अंठावन 32 देखो तो, 32 जा रहा है ना। चलो इसका मतलब ये हुआ ये 2 से भी जा रहा है, 2 से भी डिविजिबल है और साथ में 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 18 से भी डिविजिबल, 2 और 9, 2 और 9 से डिविजिबल है तो ये 18 से भी डिविजिबल होगा, है ना, 2 और 9 से। चलिए अगला चलते हैं अब 25 के बाद में 19, 18वें नंबर का 19, हाँ 19 भी एक प्राइम नंबर है, इसके लिए भी कुछ स्पेशली होने वाला है। नहीं नहीं, और मारो तुक्का मारो, क्या होगा, क्या ही था, चलो मैं अब ना, ठीक है देखते हैं किसका तुक्का सही लगता है या कि क्या है, वैसे एकदम किस्मत वाली बात, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, लेकिन हाँ मैं ठीक है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैमरा आ रहा है, ठीक, 7 के लिए हमने नियम देखा और उसके बाद में हमने 13 के लिए देखा, 17 के लिए देखा और 19 के लिए। यहाँ हुआ माइनस और गुना हुआ था 2 गुना, यहाँ हुआ प्लस, यहाँ हुआ था 4 गुना, यहाँ हुआ माइनस और यहाँ हुआ था 5 गुना। तो इसमें यहाँ क्या आएगा, मैं पहले बोल दिया था अल्टरनेट चलेगा, यानी यहाँ प्लस आएगा, ये बात तो ठीक है। यहाँ कितना गुना होगा, देखो इसमें कोई लॉजिक लगा ही नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें, ठीक है। इधर उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं सही बता रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 4 के बाद 5 आ गया, अल्टरनेट करो फिर, 2 करो, वो जो 2 था ना स्टार्टिंग में, फिर ले आओ 2, दुगना करके प्लस करना है इस बार, तो 19 का बन जाएगा। और इसको आप ऐसे ही याद करेंगे, इसको ना आप ऐसे ही याद करेंगे, माइनस प्लस 2 2 4 5 2, ये होता है। इकाई के अंक को दोगुना करके, इकाई के अंक को दोगुना करके शेष में जोड़ने पर, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष में जोड़ दीजिए, तो इससे आ जाएगा आपका 972 को चेक कर लीजिए, 72 972, 93 इसको करेंगे दोगुना, 4 आ गया, 4 से क्या करना है, जोड़ना है, 97 को 99 आ गया, ये प्लस में तो बढ़ते जाएगा, अगला करेंगे तो फिर ये हो गया दोगुना करने पे 4, और इसमें क्या जोड़े आप 97 101 101,
इससे जाएगा तो 19 की पहाड़ा चाहिए। अब इसमें दिक्कत की बात यह है कि मैं दूसरे स्टेप में जाऊंगा ना, तो दूसरे स्टेप में प्लस है चूंकि, तो अंक बढ़ते ही जाएगा। जैसे मान लो मैं अगले देखते हैं एक बार, 1 का ये तो 1 हो गया, 11 हो जाएगा उसके बाद, 11 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 12 मतलब वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना ये। हाँ तो ये तो नहीं जाएगा ना, ये नहीं जाने वाला एग्जांपल था, जाने वाला एग्जांपल बता रहा हूं मैं। 407265, 407265, 5 का 10 हो गया, उसके बाद 10 का 467 इसको किए दुगना, ये हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 40736 है ना। फिर आप दोगुना किए, कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया, यहाँ 3 2 5 और हाँ 3 2 5। चलिए फिर क्लास हो शायद इसका क्लास 57 आ रही लास्ट में, यानी 57 तो हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये भी चला जाएगा, ठीक है। और देखो, और फिर इसके बाद 20 का क्या रूल हो जाएगा भाई, 20 का क्या रूल हो जाएगा, 20 को तोड़ो किस में टूटेगा, 2 और 10 में 5 into 4 करो ना, ये को प्राइम होगा, यानी कि जो 5 और 4 से डिविजिबल है वो होगा, ठीक है। उसके बाद का जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंक है उसको आप ऐसे ही को प्राइम नंबर में तोड़ के नियम बना सकते हो, ठीक है। और 25 के लिए जैसे मैं बात करता हूँ, 25 के लिए क्या नियम होगा, जैसे क्या होगा कि 5 की घात 1 से 5 बना था, तो अंतिम में 0 और 5 देखे थे, तो 25 किससे बनेगा, 5 की घात 2 से 25 बना, इसका मतलब अंतिम में डबल 0 या अंतिम में जो है डबल 5 चाहिए, ठीक है, या 25 चाहिए। 5 चौके। चलो कल देखते हैं इसको, कल देखेंगे अच्छे से, कल और भी देखेंगे, इसमें कुछ और बातें बताऊंगा मैं।